आगे बढ़ेंगे, अब जिक्र करेंगे हमारे सेगमेंट बोल प्रेडिक्शन का, जहाँ पे अजीम जाफरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे जानेंगे सितारों का हाल क्या है। नया साल शुरू हो गया है, नए साल का पहला हफ्ता है, सितारों के लिए नया ये साल कैसा साबित होगा? सितारों वाला कंटेंट भी इंप्रूव होने की अशद जरूरत है। वैसे आप जब तक अपनी कौम के नौजवानों को सितारों में भगाते रहेंगे ना, वो जमीनी हक़ाइक़ उनके नहीं बदलेंगे, वो सितारों को देखते रहेंगे। बता सकते हैं, जमीन बहुत जरूरी है बदलना। अजीम जाफरी हमें जॉइन कर चुके हैं। सितारों में रखते हैं अपने नौजवानों को। एंड वेलकम टू द शो। अजीम जाफरी, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे। जी, कैसे हैं? सितारों में कौम को उलझाए रखते हैं। हाँ सर, ये जमीनी हक़ाइक़ पे आते ही नहीं है। हाँ सर, मैं तो कहता हूँ ये आप सेगमेंट ही क्यों करते हैं फिर? ये सही बात है, आई एग्री। चले जी, साहब ये बताए नहीं, तलहा इसके बहुत अगेंस्ट हैं, और लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन हम लोगों को एक गाइडलाइन दे सकते हैं। हमेशा मैं यहाँ पे ये बात कहती हूँ कि एक गाइडलाइन है, आप सबके बता सकते हैं, लोगों को तरीक़ेकार बता सकते हैं किस तरह से बुराई या बुरी चीज़ों से या बुरे वक्त से बचा जा सके। एहतियात अच्छी बात है। अजीम जाफरी साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, चांद सूरज और सितारे मुकर्रर दायरे पे चल रहे हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, बेशक, बेवकूफों का जिक्र नहीं है इसमें। अजीम जाफरी साहब, ये बताइएगा कि नया साल शुरू हो गया है और ये आने वाला साल किन सितारों के लिए बेहतर साबित होगा? हुकूमत की अगर हम सबसे पहले बात करें तो हुकूमत में आपको क्या लगा, जिस तरह से बुरे हालात चल रहे हैं हुकूमत के, मईशत का बुरा हाल है, डॉलर का बुरा हाल है, मार्केट्स बंद करने के लिए कहा जा रहा है, कराची की सियासत एक नया मोड़ ले रही है, क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है हुकूमत में? नहीं, कराची की सियासत नया मोड़ ले रही है, बेशक ताले खुलने जा रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें, मगर मईशत का तो मैं आपको पहले से काफ़ी आपके शोज़ में मैंने कहा है कि 14 जनवरी से 14 मार्च का जो पीरियड है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसमें थोड़े से मसले मसाइल का सामना बढ़ सकता है, बजाय कमी के इजाफा होता नज़र आ रहा है। तो हाँ, इसमें कुछ नागहानी आफतें भी हो सकती हैं, अल्लाह ना करे, वैसे तो ज़लज़ले वगैरह। अच्छा, मगर थोड़े से मसले मसाइल बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर एक चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं ना, ये खुदा ना करे दिवालिया हो जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं होगी। दिवाली वाली स्टेबिलिटी रहेगी, काम चलता रहेगा। हाँ, महंगाई फिर 5 रुपए कम, फिर 10 रुपए ज्यादा, ये चलता रहेगा। लेकिन महंगाई बढ़ने के इम्कानात हैं। अब वो तो आपको पता है ना, कितने सालों से जब से बना है, जब से ये तो यूजलेस सा वो है, मतलब इस टॉपिक वो तो आपको पता है, बढ़ता है, फिर 5 रुपए पेट्रोल कम हो गया, फिर 10 रुपए बढ़ा दिया, टाइम ज़ाया वाली बात। सही। हाँ, गवर्नमेंट का ये है कि रहना जाना ये दो महीने बड़े क्रूशल होंगे, 14 जनवरी से 14 मार्च, ठीक है ना? इसमें कुछ स्टेप्स किए जाएंगे, हार्श किस्म के स्टेप्स। 14 जन से 14 मार्च कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहीं के ताले खोले जाएंगे तो कहीं के ताले बंद किए जाएंगे। अच्छा, ये भी होगा। सही। चलिए, दूसरा ये कि अब वक्त की कमी के बाइस मैं ये बता दूं कि स्कॉर्पियो वाले, ठीक है, उसके बाद कैप्रिकॉर्न वाले, फिर क्या कहते हैं एक्वेरियस वाले और सेजिटेरियस वाले, इन 4 को बहुत एहतियात करनी होगी। कैंसर भी इस साल में, ठीक है, जिनका स्टार असेंडेंट या मून साइन कैंसर हैं वो, फिर जिनका मून साइन असेंडेंट या मून साइन स्कॉर्पियो है, फिर जिनका मून साइन या असेंडेंट कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या पाइसेस है, क्योंकि सैटर्न चेंज होने जा रहा है, तो वो इनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओहो, सही। इनको बनते कामों में रुकावट, हेल्थ वाइज, ठीक है ना, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। सही। और बाकी सितारों के लिए साल बेहतर रहेगा। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, लास्ट टाइम आपने कहा था कि कमरदर अकरब की डेट्स आप बताएंगे इस नए साल के आगाज की 4 महीनों की, ताकि कोई अगर अपना काम शुरू करना चाह रहा है अच्छे तरीके से तो वो कौन सी डेट्स में ना करे। कमरदर अकरब आप हमेशा बताते हैं। नहीं बताता हूँ, बाखुदा बिल्कुल ज़हन से निकल गया उस दिन, बल्कि आपको शायद व्हाट्सएप किया था मैंने, आपने पूछा था तो वही डेट थी, बस वही डेट थी, याद नहीं आ रही मुझे। अच्छा, सही। चलें, फिर हम अगली बार आपसे पूछ लेंगे। चाहिए बताएं बाकी सितारों के लिए ये साल कैसा साबित होगा? अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, टॉरस की बात करें। जी, एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा होगा, टॉरस के लिए बहुत अच्छा होगा, जेमिनाई वालों के लिए अच्छा होगा, कैंसर के लिए थोड़ा सा एहतियात तलब होगा, लियो वालों के लिए भी मिला जुला होगा, ना पहले से बेहतर मगर बहुत अच्छा भी नहीं, मगर ठीक होगा एटलीस्ट। विर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, लिब्रा वालों के लिए अच्छा होगा, स्कॉर्पियो वाले एहतियात करें, सेजिटेरियस वालों के लिए सबसे अच्छा होगा। फाइनेंशियल गेन्स अगर किसी को होने जा रही है इन 12 स्टार्स में, तो सेजिटेरियस जिनका
मून साइन या असेंडेंट है सेजिटेरियस, उनको फायदा होगा। और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कैसा साल रहेगा ये? देखिए हाँ, क्रिप्टो का तो मिला जुला सा रहेगा, मगर मुझे बिटकॉइन जो है ना वो बहुत मिड जनवरी से नीचे जाता नजर आ रहा है। तो मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ लोगों को कि बिटकॉइन में जो है ना अब आप बहुत एहतियात तलब टाइम हो गया शुरू, अब केयरफुली उसको टैकल करें, हैंडल करें जो भी कर रहे हैं बिटकॉइन को। अच्छा, अब कैप्रिकॉर्न जो है ना अपने साढ़सती के थर्ड फेज में एंटर हुआ है। सही। अच्छा, एक्वेरियस वाले अपने साढ़सती के सेकंड फेज में एंटर हुए हैं, और पाइसेस जिनका असेंडेंट या मून साइन है वो साढ़सती के फर्स्ट फेज में एंटर हुए हैं। सही। अजीम जाफरी साहब, वक्त की कमी है हमारे साथ, लेकिन मैं अगली बार आपको लूंगी तो मैं आपको बता दूं कि साढ़सती के बारे में बताइएगा कि साढ़सती है क्या और किस तरह से इससे निकला जाए और ये करती क्या है, स्टार्स पे किस तरह से इम्पैक्ट देती है। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।